जोहार झारखंड द सक्सेस व्हील के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग झारखंड का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और झारखंड प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्या कर रहे थे, 12 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग क्या कर रहे थे कि जनजाति का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और जनजातियों में से आज हम लोग का जनजाति रहेगा लोहरा, बैगा और बंजारा। यानी लोहरा जनजाति, बैगा जनजाति और बंजारा जनजाति से जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आगामी एग्जाम के लिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में या फिर देखे होंगे कि पेपर में अभी कुछ दिन पहले ही दिया था कि उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कर का एग्जाम होने वाला है। तो याद रखिएगा कि यहाँ से जितने भी प्रश्न हम लाए हैं उस कहीं ना कहीं 2-4 प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जनजाति से लगभग यदि 50 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें 10 क्वेश्चन मिनिमम जनजाति से रहता है। तो देखिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दिख रहा है और वो पहला जनजाति होगा लोहरा जनजाति से। और लोहरा जनजाति में पहला सवाल हमारा क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में लोहरा जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो बताना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में लोहरा जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है। ऑप्शन में है 2,50,000, बी में है 2,16,226, सी में है 2,60,500, डी में है 1,98,745। इसका सही आंसर जो होगा, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2,16,226। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि लोहरा जनजाति की जनसंख्या झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ए में है 2.50%, बी में है 3.10%, सी में है 4.75% और डी है 1.85%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2.50%। यानी लोहरा जनजाति झारखंड में जितना है उसका मात्र 2.50% है। आगे देखिएगा तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि लोहरा जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से माना जाता है। नेग्रिटो, बी में है प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, सी है मंगोलॉइड, डी है भूमध्य सागरीय। देखिए कि जितने भी जनजातियां हैं अधिकतर क्या है, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड है। तो लोहरा जनजाति भी क्या है, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड से संबंधित रखता है। लोहरा जनजाति की मुख्य भाषा क्या है। ए खोरठा, बी सदानी, सी कुरुख और डी मुंडारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सदानी। यानी लोहरा जनजाति का जो मुख्य भाषा है वो भाषा हमारा सदानी हो जाएगा। लोहरा जनजाति को किसका वंशज माना जाता है। तो लोहरा जनजाति को किसका वंशज माना जाता है। ए में है निषाद, बी है असुर, सी है नागवंशी, डी चेरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि असुर जनजाति का क्या माना जाता है, वंशज माना जाता है। लोहरा जनजाति का मुख्य निवास स्थान झारखंड का कौन सा जिला नहीं है। देखिएगा 6 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि लोहरा जनजाति का मुख्य निवास स्थान झारखंड का कौन सा जिला नहीं है। ए रांची, बी गुमला, सी हजारीबाग, डी सिमडेगा। तो लोहरा जनजाति का मुख्य निवास स्थान झारखंड का देखेंगे, जहां पर नहीं है उसको छांटना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हजारीबाग जिला में जो है लोहरा जनजाति देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा देखेंगे रांची में है, गुमला में है, सिमडेगा में है, लेकिन हजारीबाग में यदि जनजाति होगा भी तो बहुत ज्यादा जनजाति यहाँ पर लोहरा जनजाति नहीं होंगे। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि लोहरा जनजाति के गोत्रों में से कौन सा एक है। देखिएगा लोहरा जनजाति जो है हमारा झारखंड में मुख्य स्थान पर निवास करते हैं, उसमें से हमारा है रांची, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और संथाल परगना में है। ठीक है, देखिएगा इन्हें असुर का वंशज माना जाता है। अभी आपको बताएं कि असुर का वंशज लोहरा जनजाति को माना जाता है। अगला सवाल कहता है लोहरा जनजाति के गोत्रों में से कौन सा एक है। तो देखिएगा कि लोहरा जनजाति में गोत्रों में कौन सा एक है। ए है मुंडा, बी सोन, सी हो और डी उरांव। तो देखिएगा लोहरा जनजाति का गोत्रों में से एक गोत्र हमारा कौन सा आएगा, सोन गोत्र आएगा। इसके अलावा हमारा कौन सा गोत्र है लोहरा जनजाति में देखेंगे तो गोत्र में हमारा सोन आता है, तुतली आता है, तिरकी आता है, धान आता है, साठ है, कछुआ है,
मगहिया है। तो ये लोहरा जनजाति का कुछ गोत्र हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में पूछ रहा था कि लोहरा जनजाति के गोत्रों में से कौन सा एक है, तो वो हमारा सोन गोत्र आएगा। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे 8 नंबर सवाल करता है कि लोहरा जनजाति में बिहुआ की कौन सी प्रथा प्रचलित है। तो लोहरा जनजाति में जो है बिहुआ का प्रचलित बिहुआ हमारा कौन सा होगा, ये आपको बताने कह रहा है। ऑप्शन में हमारे पास मुंडा। देखिए 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि लोहरा जनजाति में बिहुआ की कौन सी प्रथा प्रचलित है। ए बहुपति बिहुआ, बी एक बिहुआ, सी बहु बिहुआ, डी विधवा बिहुआ। तो लोहरा जनजाति में सबसे ज्यादा प्रचलित बिहुआ प्रथा है वो हमारा एक बिहुआ प्रथा प्रचलित है। 9 नंबर सवाल हमारा कहता है कि लोहरा जनजाति में किस प्रकार की बिहुआ पर प्रतिबंध है। ए अंतर जातीय बिहुआ, बी सगोत्रीय बिहुआ, सी बहिर्गोत्रीय बिहुआ और डी प्रेम बिहुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समगोत्रीय, यानी कि एक तरह के गोत्र में बिहुआ को निषेध माना गया है, यानी कि समगोत्रीय बिहुआ, इसमें लोहरा जनजाति में क्या है प्रतिबंध लगाया गया है। 10 नंबर सवाल हमारा कहता है कि लोहरा जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है। ए कर्मा, बी सरहुल, सी विश्वकर्मा पूजा, डी दिवाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विश्वकर्मा पूजा। 11 नंबर प्रश्न हमारा है लोहरा जनजाति का मुख्य पेशा क्या है। ए कृषि, बी मछली पालन, सी लौह उपकरण बनाना, डी बुनाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लौह उपकरण बनाना। देखिए 12 नंबर प्रश्न हमारा है कि लोहरा जनजाति के सर्वप्रमुख देवता कौन है। ए शिव, बी विश्वकर्मा, सी सूर्यदेव, डी बिरसा मुंडा। तो लोहरा जनजाति में सर्वप्रमुख देवता किसे माना जाता है, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विश्वकर्मा। 13 नंबर है लोहरा जनजाति का संबंध किस वर्ग से है। ए किसान वर्ग, बी शिल्पी वर्ग, डी पुजारी वर्ग और डी में हमारा कहता है योद्धा वर्ग। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि शिल्पी वर्ग। लोहरा जनजाति को शिल्पी वर्ग यानी शिल्पकार के रूप में माना जाता है क्योंकि लोहा से संबंधित जितने भी तरह के सामान होते हैं उसको बनाने में ये अव्वल होते हैं। 14 नंबर प्रश्न में हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहरा जनजाति का गोत्र नहीं है। ए तुतली, बी तिरकी, सी धान और डी मुंडा। तो देखिएगा इस जनजाति में तुतली भी हमारा गोत्र है, तिरकी भी है, धान भी है, लेकिन मुंडा इसका गोत्र नहीं है। 15 नंबर सवाल हमारा कहता है कि लोहरा जनजाति के लोग किस ऋतु में फगुआ त्योहार मनाते हैं। ए शीत ऋतु, बी वर्षा ऋतु, सी वसंत ऋतु और डी ग्रीष्म ऋतु। तो देखिएगा ये लोग जो हैं लोहरा जनजाति के लोग फगुआ त्योहार जो है किस ऋतु में मनाते हैं, तो वसंत ऋतु में अपना फगुआ मनाते हैं। लोहरा जनजाति के बनाए गए उपकरण मुख्य रूप से किस काम आते हैं। ए शिकार के लिए, बी घर गृहस्थी के लिए, सी युद्ध के लिए, डी मछली पकड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। घर गृहस्थी के लिए लोहरा जनजाति में जो भी होता है, जैसे मान लीजिए चुलोही बनाना हो या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं हसुआ बोल सकते हैं, कुदाल बोल सकते हैं, तो ये घर गृहस्थी के सामान बनाने में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। 17 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि लोहरा जनजाति के संदर्भ में असुर शब्द किससे संबंधित है। ए राक्षस से, बी एक पौराणिक लोहार, एक प्राचीन जनजाति और डी कहता है एक देवता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक पौराणिक लोहार के रूप में माना जाता है। 18 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जिला लोहरा जनजाति का निवास स्थान है। ए कोडरमा, बी पलामू, सी लातेहार, डी रामगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पलामू। लोहरा जनजाति में सोहराय त्योहार किस पशु से संबंधित है। ए बैल, बी बकरी, सी भैंस और डी हाथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भैंस। 20 नंबर प्रश्न हमारा कहता है लोहरा जनजाति के लोग झारखंड के किस क्षेत्र में अधिक संकेंद्रण है। ए उत्तरी झारखंड, बी कोयल कारो क्षेत्र, सी दक्षिणी झारखंड के पठार, डी में कहता है संथाल परगना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दक्षिणी झारखंड के पठार के क्षेत्र में देखने को मिलता है। 21 नंबर में कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में बैगा जनजाति है। अब आप यहाँ से देखेंगे बैगा जनजाति से रिलेटेड प्रश्न है, तो कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बैगा जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है। ए 5000, बी 4500, सी 3582,
डी में कहता है 2800। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3582। बैगा जनजाति की जनसंख्या झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ए 0.041%, बी कहता है 0.1%, सी में है 0.5% और डी कहता है 1.0%। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.041% जो है कुल जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत में होता है। अगला देखिए बैगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बैगा जनजाति में बैगा शब्द का क्या अर्थ होता है? ए शिकारी, बी नेता, सी पुरोहित, डी वैद्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुरोहित। यानी बैगा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पुरोहित होता है। बैगा जनजाति का प्रमुख निवास स्थान झारखंड का कौन सा जिला नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है। तो झारखंड में कहां पर बैगा जनजाति नहीं पाया जाता है? ए रांची, बी हजारीबाग, सी पलामू, डी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पलामू। तो झारखंड में देखेंगे कि रांची, हजारीबाग, सिंहभूम ये सब क्षेत्र में क्या होगा कि बैगा जनजाति पाया जाता है, परंतु पलामू जिला में बैगा जनजाति देखने को नहीं मिलता है। बैगा जनजाति किस प्रजातीय समूह से संबंधित है? ए प्रोटो एस्ट्रोलाइड, बी द्रविड़, सी नेग्रिटो और डी मंगलोइड। तो इसका सही संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्रविड़। देखिए 26 नंबर प्रश्न है हमारा, बैगा जनजाति की रीति रिवाज किस जनजाति के समान है? ए संथाल, बी उरांव, सी खरवार, डी मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि खरवार। 27 नंबर प्रश्न है कि बैगा जनजाति में किस प्रकार के परिवार की व्यवस्था पाई जाती है? ए एकल परिवार, बी संयुक्त परिवार, सी माते सतात्मक परिवार और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संयुक्त परिवार। 28 नंबर प्रश्न है बैगा जनजाति की जनजातीय पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? ए मांझी, बी मुकद्दम, सी परगनैत, डी सिरदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुकद्दम। देखिएगा 29 नंबर प्रश्न हमारा है कि बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ए सरहुल नृत्य, बी कर्मा नृत्य, सी में है झूमर नृत्य और डी है पाइका नृत्य। तो बैगा जनजाति का जो सबसे प्रमुख नृत्य देखा जाता है तो वो करम नृत्य है। 30 नंबर प्रश्न है हमारा, बैगा जनजाति का कौन सा नृत्य पुरुष द्वारा किया जाता है? ए रीना नृत्य, बी दसन और सैला नृत्य, सी झरपुट नृत्य और डी बिमुला नृत्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दसन या सैला नृत्य ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है बैगा जनजाति का कौन सा नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है? ए सैला नृत्य, बी दसन नृत्य, सी रीना नृत्य और डी में कहता है करम नृत्य। तो स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य हमारा कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर सी है रीना नृत्य। 33 नंबर प्रश्न है कि रसनावा नामक पर्व का आयोजन कितने वर्षों में एक बार किया जाता है? ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 9 वर्ष और डी 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रत्येक साल 9 वर्ष यानी प्रति 9 वर्ष में एक बार रसनावा नामक पर्व का आयोजन किया जाता है। 34 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्व बैगा जनजाति द्वारा नहीं मनाया जाता है? ए होली, बी ओणम, सी सरहुल, डी दशहरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओणम। 35 नंबर प्रश्न है हमारा, बैगा जनजाति का पारंपरिक पेशा क्या नहीं है? तंत्र मंत्र, बी वैद्य कार्य, सी बड़े पैमाने पर कृषि और डी खाद्य संग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बड़े पैमाने पर कृषि करना इनका पेशा नहीं है। बाद बाकी तंत्र मंत्र, वैद्य कार्य, खाद्य संग्रह ये सब सभी क्या करते हैं बैगा जनजाति में देखने को मिलता है। बैगा जनजाति के लोग अतिरिक्त आय के लिए क्या कार्य करते हैं? ए व्यापार, बी मजदूरी, सी शिक्षण, डी नौकरी। तो देखिएगा बैगा जनजाति के लोग अतिरिक्त आय के लिए क्या काम करते हैं? तो मजदूरी का काम करते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है बैगा जनजाति का पवित्र पशु कौन सा है? ए हाथी, बी बाघ, सी गाय, डी बंदर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाघ। 38 में कहता है बैगा जनजाति का सर्व प्रमुख देवता कौन है? ए धरती देवी, बी सूर्य देव, सी बड़ा देव, डी भगवान शिव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बड़ा देव। बैगा जनजाति का मानना है कि उनका सर्व प्रमुख देवता किस वृक्ष के निवास करता है? ए पीपल, बी बरगद, सी साल और डी आम।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि साल वृक्ष। देखिएगा 41 नंबर हमारा क्या कहता है, अच्छा बैगा जनजाति के लोग पर मुख्य व्यवसाय क्या है। 40 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो बैगा जनजाति के लोग मुख्य व्यवसाय क्या है। ए कृषि, बी पशुपालन, सी तंत्र मंत्र वैद्य कार्य खाद्य संग्रह शिकार, डी में कहता है मछली पालन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंत्र मंत्र वैद्य कार्य खाद्य संग्रह और शिकार। ये सब क्या होते हैं कि बैगा जनजाति के प्रमुख कार्य हैं। बैगा जनजाति के संदर्भ में वैद्य कार्य का क्या तात्पर्य है। ए आधुनिक चिकित्सा, बी पारंपरिक जड़ी बूटियों द्वारा इलाज कराना, सी पशु चिकित्सा और डी नर्सिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पारंपरिक तरीके से जो जड़ी बूटियों द्वारा इलाज किया जाता है गांव देहात में, तो इसका मतलब यही होगा कि वैद्य कार्य का मतलब यानी कि पारंपरिक जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज कराना। बैगा जनजाति के लोगों का जीवन यापन मुख्य रूप से किस पर निर्भर है। ए उद्योगों पर, बी वन संसाधनों पर, सी नौकरी पर, डी व्यापार पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वन संसाधनों पर। बैगा जनजाति की सामाजिक संरचना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ए राजनीतिक दलों की, बी जनजातीय पंचायतों की, सी धार्मिक गुरुओं की, डी युवा संघों की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जनजातीय पंचायत की। बैगा जनजाति के लोग किसे देवता का निवास स्थान मानकर उसका सम्मान करते हैं। ए नदियों को, बी पहाड़ों को, सी सालों के वृक्षों को, डी जानवरों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि साल के वृक्षों को। बैगा जनजाति के लोगों का पारंपरिक ज्ञान किस क्षेत्र में है। ए खगोल विज्ञान, बी जड़ी बूटियों और प्रकृति, सी वास्तुकला, डी धातु शिल्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जड़ी बूटियों और प्रकृति के। बैगा जनजाति की पहचान किसके साथ जुड़ी है। ए समुद्री यात्राओं के साथ, वनों और प्रकृतियों के साथ, सी खनन कार्य के साथ और डी व्यापार के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वनों और प्रकृतियों के साथ इनका संबंध जुड़ा हुआ है। 47 नंबर प्रश्न है, अब देखिए यहां से हमारा बंजारा जनजाति का प्रश्न आएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बंजारा जनजाति की जनसंख्या कितनी है। ए 5000, बी 1000, सी 487, डी 287। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मात्र 487 देखा गया है कि यहाँ बंजारा जनजाति है झारखंड में। अब देखिएगा 48 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि बंजारा जनजाति जनसंख्या झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0.005%, मात्र 0.005% है, इसको याद रखिएगा। देखिए 49 नंबर प्रश्न है, बंजारा जनजाति के निवास का प्रमुख तरीका क्या है। ए बड़े बड़े गांव बनाकर रहना, सी छोटे छोटे गिरोह बनाकर घूमना, सी अब शहरों में अस्थायी रूप से रहना और डी में कहता है जंगलों में अकेले रहना। तो देखिए बंजारा जनजाति जो है वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे गिरोह बनाकर घूमते फिरते रहते हैं। तो 49 का हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बंजारा जनजाति एक झुंड बना के चलते हैं और जहां जैसे कहीं पर गए तो वहां पर तंबू गाड़ के एक साथ रहते हैं, कुछ दिन तक वहां रहेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। बंजारा का काम ये है कि एक जगह से दूसरे जगह भ्रमित यानी कि भ्रमण करते रहना। 50 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहता है कि झारखंड में बंजारा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र कौन सा है। ए कोल्हान, बी संथाल परगना, सी पलामू, डी रांची पठार। तो देखिएगा संथाल परगना क्षेत्र में क्या है कि झारखंड के बंजारा जनजाति देखने को मिलता है। 51 नंबर प्रश्न है कि बंजारा जनजाति की भाषा को क्या कहा जाता है। ए भिलोली, बी कुरुख, सी लंबाड़ी, डी सादरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लांबड़ी लंबाड़ी। ठीक है, यानी कि इन लोग का जो भाषा है वो लंबाड़ी कहलाता है। 52 नंबर प्रश्न है, बंजारा समुदाय को जनजाति का दर्जा कब प्रदान किया गया था। ए 1947, बी 1950, सी 1956, डी 1962। तो बंजारा को जनजाति का दर्जा जो है वो आपका 1956 में मिला है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बंजारा समाज कितने वर्गों में विभक्त है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। बंजारा समाज के वर्गों में कौन सा एक वर्ग नहीं है। ए चौहान, बी पवार, सी राठौर, डी सिसोदिया।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिसोदिया। अगला सवाल हमारा 55 नंबर है, बंजारा जनजाति में किस प्रकार का परिवार पाया जाता है? ए संयुक्त परिवार, बी मातृसत्तात्मक परिवार, सी नाभिकीय परिवार और डी में विस्तृत परिवार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाभिकीय परिवार। बंजारा जनजाति में किस उपाधि का प्रचलन है? ए सिंह, बी राय, सी कुमार और डी देव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये सब क्या करते हैं, अपने टाइटल में उपाधि लगाते हैं। बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? ए हरजी, बी नियोग, सी पुनर्विवाह, डी सहगमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नियोग, यानी कि इनका जो विधवा विवाह होता है तो इस जनजाति में विधवा विवाह को नियोग कहा जाता है। 58 नंबर प्रश्न है, बंजारा जनजाति की प्रमुख देवी कौन है? ए दुर्गा, बी सरस्वती, सी बंजारी देवी, डी काली माता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंजारी देवी। रामगढ़ में देखेंगे जब भुरकुंडा मार्ग में जाएंगे तो वहां पर एक बंजारी मंदिर भी है, तो इसी से रिलेटेड है बंजारी देवी का मंदिर। 59 नंबर में देखेंगे बंजारा लोक कथाओं में वीर पुरुष के रूप में किसका उल्लेख है? ए पृथ्वीराज चौहान, बी आल्हा उदय, सी महाराणा प्रताप और डी वीर शिवाजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आल्हा उदय। 60 नंबर प्रश्न हमारा, पेशे के आधार पर बंजारा जनजाति को कितने वर्गों में बांटा गया है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3। 61 नंबर प्रश्न को देखेंगे, बंजारा जनजाति के त्योहार नाग पंचमी किससे संबंधित है? ए फसल, बी नाग देवता, सी विजय, डी जन्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाग देवता। 62 नंबर प्रश्न है, बाजीगर पेशा बंजारा जनजाति के किस वर्ग से संबंधित है? ए आपराधिक वर्ग, बी भिक्षुक वर्ग, सी पेशेवर वर्ग, डी व्यापारी वर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेशेवर वर्ग। 63 नंबर प्रश्न है, बंजारा जनजाति में ठग को किस वर्ग में रखा गया है? ए आपराधिक वर्ग, बी भिक्षुक वर्ग, सी में कहता है पेशेवर वर्ग और डी सेवा वर्ग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेशेवर वर्ग। देखिए 64 नंबर और 65 नंबर दो तरह का सवाल और बचा हुआ है। 64 नंबर में कहता है कि चारा समाज के 4 वर्गों में उर्वा के अलावा कौन से वर्ग हैं? चौहान, पवार, राठौर, बी में कहता है सिसोदिया, परमार, चौहान, सी में है राठौर, सोलंकी, चौहान और डी में है पवार, भाटी, तोमर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चौहान, पवार और राठौर। 65 नंबर सवाल हमारा कहता है, झारखंड में बंजारा जनजाति का अपना कोई गांव नहीं होता है, यह कथन है गलत, बी आंशिक रूप से सही, सी सही, डी अतिशयोक्तिपूर्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सही है। तो झारखंड में बंजारा जनजाति का अपना कोई गांव नहीं होता है, तो ये बात सही है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करते रहते हैं, तो इन लोग का कोई अपना गांव नहीं होता है। इस तरह से हम लोग देखिए टोटल 65 क्वेश्चन है ना इसमें बनाए, और यहाँ पर जितने भी प्रश्न है ये सभी का सभी क्या है, महत्वपूर्ण है। आने वाला एग्जाम में ये क्या करेगा, एकदम महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनने के 100% चांसेस हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को क्या कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे क्या होगा कि जितने भी तरह के स्टूडेंट हैं जो झारखंड एसएससी, जेएसएससी यानी दरोगा या फिर उत्पाद सिपाही या फील्ड वर्कर यानी किसी भी तरह का झारखंड में तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा, एक रामबाण हो जाएगा। चलिए तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।